We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और सीजीआई संजीव खन्ना की आलोचना करने के खिलाफ दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इस मामले को न्यायमूर्ति BR गवई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए लाया गया था, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताई। वकील ने पीठ को बताया कि दुबे ने कहा है कि सीजीआई देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है और उनकी टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए अपमानजनक बातें कही जा रही है। वकील ने कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। सांसद ने कहा है कि सीजीआई ही जिम्मेदार है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप जो फाइल करना चाहते हैं फाइल करें। वकील ने कहा कि मैंने फाइल कर दिया है, मैंने डायरी नंबर दे सकता हूं। फिर वकील ने कहा कि भाषण वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कई विवादित बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवमानना याचिका दायर करने की मांग लेकर पहुंचे वकील से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या आप अवमानना याचिका दायर करना चाहते हैं? न्यायमूर्ति गवई ने ये सभी सवाल पूछे। वकील ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार दुबे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके एक सहयोगी ने अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी को पत्र लिखकर दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वकील ने कहा कि मुद्दा ये है कि कम से कम आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस वीडियो को हटाने के निर्देश तो दे दिए जाए। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। सोमवार को शीर्ष अदालत ने एक अन्य याचिकाकर्ता से कहा कि दुबे की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए उसे अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बीते दिन ही अवमानना याचिका दायर करने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि इसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि दुबे ने सर्वोच्च न्यायालय पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को कानून बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सीजीआई खन्ना पर भी निशाना साधा और उन्हें देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी सांसद की टिप्पणी केंद्र द्वारा न्यायालय को दिए गए आश्वासन के बाद आई है कि वो वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों को सुनवाई के अगले दिन तक लागू नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय ने उन पर सवाल उठाए थे। लेकिन इसी बीच अब दुबे ने यह बयान दे दिया, जिसके बाद अब बवाल खड़ा हो गया है। विपक्षी दल लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। तो अब देखना होगा कि निशिकांत दुबे के खिलाफ क्या एक्शन होता है।